अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी सुबह का हो रहा है 6:30 हो चुका है और बस अब मैं आ चुकी हूँ जिया का लंच बॉक्स बनाने के लिए, साथ ही साथ में चाय चढ़ाने के लिए। लेकिन चाय बनाने से पहले जिया को देना है दूध। वो खाएगी चोकोस और दूध तो ना दूध उसको गर्म ही चाहिए होता है ताकि वो जो चोकोस है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तब वो खाती है। तो पहले दूध को गर्म करके निकाल लेंगे और उसके बाद फिर उसी में चाय बना देंगे। अभी तक ये सो रहे थे क्योंकि इनकी अब रात वाली शिफ्ट हो गई है ना, यानी कि इवनिंग वाली शिफ्ट हो गई है। तो रात में 11 बजे 11:15 बजे आते हैं, फिर खाना खाते हैं तो फिर सोते सोते ही ना 12 बज जाता, तो नींद पूरी नहीं हो पाती। सारा दिन तो वैसे भी नहीं लेट पाते, तो इसीलिए तो उनको अभी नहीं जगाए हैं। साथ ही साथ में बगल में कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें रिफाइंड डाल दिए हैं और जिया के लिए बनाने वाले हैं आज मालपुआ। आप लोग को पता ही है ना कि उसे मालपुआ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बोल के रात में ही सोई थी कि मम्मी सुबह हमको मालपुआ बना के दे दीजिएगा। तो बस यहाँ पे चढ़ा चुके हैं और अब चाय बनाएंगे। तो चाय और मालपुआ सब एक साथ तैयार होगा। और क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना इतना भगदड़ वाला होता है ना कि ये करना है वो करना है, तो एक साथ अगर काम नहीं करेंगे ना तो लेट होना पक्का है। तो वहाँ पे सब कुछ बन रहा है और यहाँ पे मैं आ चुकी। ये जो स्लैब है ना, ये स्लैब ही था, तो ये अब बेंच कह लीजिए। तो ये ना बहुत ज़्यादा ना ठंडा एकदम लगता है, सुबह सुबह ना बैठा नहीं जाता। वैसे भी अब तो ठंडा हो ही गया है, लेकिन ये ना कि यहाँ जब बैठी है ना तो बहुत ठंडा लगता है, इसीलिए इसके ऊपर चादर बिछा दिए हैं और ये उठकर आ चुके हैं। और यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई है। साथ में आप लोग देख सकते हैं कि जिया पीछे तैयार हो रही है ड्रेस व्रेस पहन चुकी है, अपना बाल वोल झाड़ रही है। तब तक मैं चाय पी लूँगी और उसके बाद फिर उसको नाश्ता से सब कुछ करा वरा के और फिर स्कूल भेज देंगे। नाश्ता मैं नहीं कराऊंगी, मैं तो दे ही दी हूँ, लेकिन हाँ एक बार देखना तो पड़ता ही है ना। उसके बाद यहाँ पे पेड़ ओड़ में पानी डालना शुरू कर दिए हैं, पेड़ में पानी दे दें। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि इधर उधर काम में लग जाते हैं ना तो ध्यान ही से उतर जाता है। पाइप लगाओ तो पूरा आंगन भीग जाता है। फिर ऐसे में अगर फिर हम ही को साफ करना पड़ता है ना, तो आंगन साफ करने में ना हालत खराब हो जाती है तो इसीलिए ना आलस आने लगता है। तो मैं सुबह सुबह सोचती हूँ कि पानी दे दूँ। और ये लोग निकल चुके हैं, ये देखिए जा रहे हैं और ये जिया को छोड़ के भी और फिर दूध लेकर आएंगे। तो चलिए, चाय जो पिए थे वो कप अभी तक यहीं पे पड़ा रह गया था, मैं अंदर ले नहीं गई थी। उस समय टाइम ही नहीं मिला, याद ही नहीं मिला फिर जाने वाने के चक्कर में। तो बस लेकर आ गए हैं और ये भी दूध लेकर आ चुके हैं और उसके बाद पूरा घर फैला चुके हैं। घर फैलाने का रीज़न ये है कि अभी हम लोग जाएँगे अपने नए वाले घर। उसको नया ही घर बोलेंगे, अभी नया तो वो है ही कितना भी साल पुराना बन रहा है, लेकिन हाँ, नया जैसा लग रहा है। तो वहाँ पे जाएँगे और वहाँ पे काम करेंगे। आज होगा नए वाले घर में ना काम स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा करके कुछ न कुछ उसमें काम अब होता ही रहेगा। तो साथ ही साथ मैं बेड वोड ठीक कर रही थी और ये अपना सामान-वामान ढूँढ रहे थे। हम लोग के घर में ना ये चीज़ है कि पूरा सामान आपको मिलेगा। आप लोग देखते होंगे ना कि इधर-उधर मेरे यहाँ बहुत सारा सामान है। तो ये जो सब सामान है ना, ये नए घर में जो-जो चीज़ की ज़रूरत होनी है ना, तो ये पहले से खरीद, क्योंकि एक साथ कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा-थोड़ा करके ना सारा सामान मँगा के रखे थे, लेकिन कहाँ रखे थे ये नहीं याद इसीलिए पूरा घर आज ढूँढ रहे। पहले यहाँ पे फैलाए, यहाँ पे जब उधर से गए तो वहाँ पे जाके फैला दिए। अब ये देखिए ये स्टूल लगाए थे और ऊपर से भी कुछ सामान ये निकाले थे। तो बस स्टूल अपनी जगह पे रख दिए हैं और मैं तैयार हूँ घर जाने के लिए। लेकिन आधे घंटे से ये बोल रहे हैं कि हाँ रुको ये सामान ले लें, रुको ये सामान ढूँढ लें, उसके बाद चलेंगे। उसके बाद तो ये आधा घंटा हो गया। जिया मालपुआ एक छोड़ के गई है, बाकी सब लेके गई, खूब सारा बना दिए थे। तो बस अभी नाश्ता नहीं बनाएँगे, नाश्ता आके करेंगे, मैं ये सोची थी। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है ना, इतना लेट हो गया था कि नाश्ता मिला ही नहीं। आज पता नहीं किसका चेहरा देख उठे थे कि नाश्ता नहीं मिला था। तो यहाँ पे ना मैं चाय बना रही हूँ। ये बोले ना कि आधा कप चाय बनाओ, जो कि अभी जो दूध लाए हैं, यानी कि ताज़ा-ताज़ा दूध वाली चाय उनको चाहिए। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा देते हैं, चाय पी लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर आंगन में क्या करें, तो बोर्ड वोर्ड सब कुछ पूरे रूम में ना बोर्ड लगेगा, लाइट का कनेक्शन होगा, तो इसीलिए
ठीक है। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है और पहले मेरा मन नहीं था चाय पीने का, लेकिन ना जब चाय को ऐसे महक सूंघी तो मेरा भी मन करने लगा। और ठंडी आ गई है तो चाय का तो मज़ा ही कुछ और है ना। जैसे अदरक इलायची सब कुछ डाल दीजिए तो चाय के लिए कोई मना नहीं कर सकता। और शादी उदी जब होता है ना घर में, तब तो देखिए चाय का 5-5 मिनट में ना चाय बनती रहती है, भले खाना मिले चाहे ना मिले, लेकिन हाँ, चाय आपको ना हमेशा चढ़ी। और जब भी चढ़ाइए तो कोई ना कोई उसमें एक्स्ट्रा आ ही जाता है, मैं मुझे भी चाय दे देना, मुझे भी चाय दे देना। तो चाय ऐसी चीज है ना कि देख के मन करता है। तो अभी 8:30 हो चुका है और आधा घंटा से हम तैयार होके बैठे हुए हैं कि अब ये घर चलेंगे, अब ये घर चलेंगे। तो कहीं जाके अब हम लोग घर जा रहे हैं। इनके चक्कर में ना लेट हो जाता है। हम बोले कि पहले घर चलिए, फिर आके आप हमको छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ये भी जो सामान है ये लेके जाएंगे। तो रखिए, क्योंकि हमको आके फिर खाना भी बनाना है, वीडियो की एडिटिंग करना है, बहुत सारा काम है। तो हम इनसे बोले कि चलिए। और जब से घर पे लाइट लगा है, यानी कि लाइट का कनेक्शन ले लिए, तब से हम नहीं गए हैं, बस यही गए हैं। तो आज हम जा रहे हैं और आप लोगों के साथ ही जा रहे हैं। ये इतना सारा बाजार लेके जा रहे हैं। तो ये सारा सामान ये पहले से ही सब इकट्ठा करके पूरा घर में यही सब पूरा भरा हुआ है एकदम। तो अब थोड़ा थोड़ा करके सामान वहां पे जा रहा है। अब हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना जी। आज ये सब सामान जा रहा है, फिर धीरे धीरे हम जाएंगे। और ना मछली एक और मर गई, अब एक ही ठो बची हुई है, पता नहीं क्या हो रहा है। हमको लग रहा है ना कि वो जो खाना जो ऑनलाइन मंगाए थे इन लोगों के लिए, तो वो थोड़ा लग रहा है कि पुराना हो गया है। ओके, समझ में आ रहा, वही समझ में आ रहा है। तो अब खाना तो अभी नहीं दे रहे हैं, अब दूसरा पैकेट लेकर आएंगे ना तो वो देंगे। तो हो सकता है कि सही से। तो हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे और जुबैर का कूलर है, क्योंकि जुबैर अपना कूलर पेंट कर रहा है। आज से नहीं कर रहा है, 4-5 दिन से कर अभी तो किसका पेंट नहीं हुआ। और सब रूम खोल देते हैं और लाइट का कनेक्शन आ चुका है। हम लोग लाइट ले लिए हैं ये, और जानते हैं मेरे नाम पे लिए हैं कि अगर ये बिजली का बिल वापस ऐसे ना भरे तो पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी, अपने सेफ रहेंगे ये। तो मेरा ना जेल जाना तो पक्का है कि ये आदमी हमको फंसाएंगे। लाइट नहीं अभी ना, लाइट है तो ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा? हाँ जल गया। तो ये देखिए हम लोगों के यहाँ भी ना बिजली आ गई। हम लोग के यहाँ बिजली नहीं थी, अब हम लोग के यहाँ बिजली आ गई है। जो कि अच्छा लग रहा है, बस ये अच्छा नहीं लग रहा है कि ये मेरे नाम पे लिए। तो हम इनसे बार बार कह रहे हैं कि अगर कुछ होगा तो पुलिस हमको पकड़ के लेके जाएगी। तो बोले हाँ, पूरे घर में ना सब लोग अपने नाम पे लिए और सिर्फ यही है जो मेरे नाम पे लिए है ना। ये कहेंगे कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए तुमको फंसाए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करते। तो हम लोग घर तो आ ही चुके हैं और जब भी हम लोग घर आते हैं ना तो मेन वाला जो गेट है वही खोलते हैं, एक तो लास्ट वाला खोल देते हैं। ये वाला जो ताला ना ये बहुत कम खुलता है, तो हमेशा क्या होता है ना ये ताला जाम हो जाता है। तो मैं इसीलिए इसको खोल रही थी और जब मैं आती हूँ तो ज़रूर खोल देती हूँ कि खोलते अगर रहिए ना तो ताला सही रहता है, नहीं तो फिर इसमें जंग लग के फिर खुलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सोनू आ गया है और दोनों लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे तार वाला। और इसको देखिए ये सवेरे उठ जाएगा, पूरे घर में घूमता रहेगा। तो ये गए हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। और ये वाला बेड ना यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदा हो जा रहा है। और मेरा एक मन है, हम इनसे बोल रहे थे कि ये वाला जो बेड है ना फिलहाल के लिए लाके यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और इधर का पूरा साफ ऑफ करके ना मेरा मन है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे खुला है, हवा भी आता जम जाता रहता है और जो भी आएगा तो बैठ सकता है। एक ही ये चीज सोच रहे थे,
अभी देखिए क्या करते हैं, बेड खराब हो रहा है धूल उल से। वैसे तो बारिश वारिश से कुछ भी नहीं भीग रहा, लेकिन हाँ फिर भी देखते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोगों के यहाँ डस्ट है, मुझे लगता है ना कि वहां पे हम लोग पास में पड़ते हैं इसलिए डस्ट है। डस्ट देखिए यहाँ पे भी ना बहुत ज्यादा है, जबकि पूरा पैक कर दिया लेकिन फिर भी ये देखने में कैसा डर लग रहा था, हमें लगा कुछ दीवार पे चढ़ रहा है क्या। ये ये देखिए कितना ज्यादा डस्ट है। अब घर में काम कराने का मन कर रहा है। लाइट आ गया ना तो ऐसा लग रहा है कि हाँ अब काम करा दे। इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे, अभी फिलहाल के लिए नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे। तो ये मार्केट से आ चुके हैं और आते के साथ अपना काम स्टार्ट कर दिए हैं, ठोका पीटी वाला। और अभी का जो काम स्टार्ट होगा वो 11 बजे तक चलता रहेगा। 11 बजे तक ये हमको यहीं पर फंसाए रहेंगे। और उसको देखिए वो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो टेप होता है ना नापने वाला, जो लोहे वाला जो होता है, उसी से खेल रहा था। तो हम जाके फिर उसको डांटे कि मान लीजिए हाथ वोथ में कट उठ जाएगा, और थोड़ा देर बाद वो चोट लगा ही लेता है, फिर जो हल्ला मचाता है ना। तो ये देखिए यहाँ ऊपर तक तार का कनेक्शन हो गया है, और अभी पूरे रूम में करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे 11 बजे तक। तो रास्ते में आलू प्याज ले रहे थे, घर में कोई भी सब्जी नहीं था, आलू भी नहीं था, प्याज भी नहीं था, लौकी भी नहीं था। वो मुझे कैसे देख रहे हैं कि कैसी पागल वीडियो बना रही है। उसके बाद हम लोग घर आ गए। हम लोग क्या, बस मैं ही आई थी, ये मुझे नीचे से छोड़ के ना और चले गए हैं। आज नाश्ता भी नहीं किए, ना हम किए ना ये किए। आते के साथ मैं वॉशिंग मशीन निकाल दी, क्योंकि सुबह कुछ धोने धाने वाला था कि जानते हैं आजकल क्या हो रहा है ना कि बहुत कपड़ा निकल रहा है। पहली बात तो ठंडी भी थोड़ा सा बढ़ गई है, तो जिया अपना जो फुल शर्ट वोट है वो सब भी निकाल ली है, और आते जाते ना बहुत निकल जाता है। तो मैं सोची ज़्यादा न रख के जो भी थोड़ा बहुत है ना उसको धोते रहे तो अच्छा ही है। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन ऑन कर चुके हैं, तो चलिए ये सब अपना धुलता रहेगा। और अभी खाना भी चढ़ाना है। खाना में क्या बनाएंगे आज यही सोच रहे हैं, क्योंकि सिर्फ लौकी लेकर आए हैं। तो लौकी अगर अभी बना देंगे तो फिर रात में क्या बनाएंगे, क्योंकि इनकी तो इवनिंग वाली शिफ्ट है, तो रात में कोई मार्केट तो जाएगा नहीं। तो अभी फ्रीज में देखेंगे कि क्या है, और जो भी मिलेगा वो बना देंगे। लौकी अभी नहीं बनाएंगे, लौकी रात में बनाएंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं और दाल चढ़ा देते हैं। जब तक दाल होगा तब तक मेरा बाकी का जो तैयारी है वो भी कर लेंगे, तो एक साथ सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि आज इनको टाइम से खाना देना है ना, क्योंकि इनकी इवनिंग की शिफ्ट है, तो 1 घंटा वो खाना खा के लेटेंगे। तो इसीलिए तो दाल चढ़ा दिए। थोड़ा सा बर्तन था ज़्यादा, आज नाश्ता तो कुछ बना ही नहीं था, तो सिर्फ चाय का बर्तन था। तो मैं सोची लाओ चाय का बर्तन धो के रख देते हैं, जितना हो सके फटाफट अपना हाथों हाथ काम हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फ्रीज का बास्केट लाए, और क्या निकला, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक टमाटर था, हरी मिर्च था और करेला था। तो वही बना लेंगे, करेला और आलू की जो भुजिया होती है ना वो बना देंगे। और बास्केट लगे हाथ धो के और रख देते हैं धूप में, ताकि वो सूख जाए। तो अच्छा ही है ना, क्योंकि हल्का फुल्का जो गंदा होता है ना तो उसको साफ कर लीजिए तो हो जाता है। नहीं तो फिर वो अंदर अंदर जो बाकी जो सब्जियां होती है ना उसे भी खराब करता रहता है। तो बीच बीच में एक बार इसको भी चेक करते रहना चाहिए। तो बस यहाँ पे देखिए, तो मैं धोने में एकदम लगी हुई हूँ, जल्दी से धो लेते हैं। वॉशिंग मशीन का भी काम है, वीडियो की एडिटिंग करना है, और आजकल ना वाकई बता रहे दिन का कुछ समझ में नहीं आता। और देखिए धूप नहीं आ रहा है, पेड़ के लिए ना मैं पिछले साल से परेशान हूँ कि ये कोई पेड़ काट दे, पेड़ काट दे, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग पेड़ ही नहीं काट रहे, सारी दुनिया का पेड़ काट दे रहे हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर का पेड़ काटने में ना पता नहीं क्यों, लेकिन धूप नहीं आ रहा है। अभी यहीं पर धूप आएगा, और अभी जब जैसे जैसे ठंडी आता जाएगा ना तो ये धूप भी और ज्यादा कम होने लगता है, बहुत देर में धूप आता है उधर। तो बास्केट तो धो के वहां धूप में रख चुके हैं, और यहाँ पे जो तुम सब्जी लाए थे वो सब्जी भी ले आए हैं, और साथ ही साथ में जो काटने पीटने वाला है सब्जी वो भी ले आए हैं। तो बनाएंगे करेला आलू की भुजिया, दाल चावल, और ना वो लहसुन मिर्चा की जो चटनी होती है उसका जो दही का जो रायता होता है ना वो बनाएंगे। वो मेरा फेवरेट है। जब भी करेला की सब्जी बनती है ना तो मुझे वही वाला दही वाला रायता चाहिए, दही वाला दही वाला रायता चाहिए। और आज का व्लॉग भी यही पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।